नीतीश के तेवर से बिहार की राजनीति में भूचाल, उड़ाई लालू की नींद। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 6 दिन से नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं उससे रोज नया शगुफा राजनीतिक गलियारे में तैरता है। क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? क्या वे फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे? क्या वो लालू को गच्चा देने वाले हैं? ये बातें रोज उनके हर कदम से उठती हैं और अभी तक संशय के बादल छटे नहीं हैं। आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार इस तरह से कदम उठा रहे हैं जो शंकाएं पैदा कर रहे हैं? वे स्पष्ट कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन निरंतर कुछ ऐसा करते जा रहे हैं जिससे जेडीयू और आरजेडी के बीच दरार की आशंका पैदा हो, बिहार की राजनीति में कुछ नया होने की उम्मीद या खतरा लोगों को लगे। सच्चाई क्या है? क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच सचमुच दरार बढ़ रही है? क्या नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं? अमित शाह ने क्यों ये कहा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे? सच्चाई क्या है? इसमें और ज्यादा शंकाएं बढ़ा दी आज जब अचानक नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने चले गए। हम हर पहलू पर पर्दा से हटाएंगे, आपको बताएंगे सच क्या है, लेकिन एक आग्रह हमारा, एक अनुरोध, एक अपील जो हमेशा हम आपसे करते हैं कि आप जो 10-15 मिनट हमारे साथ इस वीडियो के साथ गुजारते हैं वो कुछ न कुछ आपकी जानकारियों में इजाफा करता है। अगर आपको वो ठीक लगता हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ये सहयोग हमारी उस क्षमता को बढ़ाएगा जिससे हम उत्साहित होकर और बेहतर चीज़ें आपको दें और वीडियो आपको भेजें। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक पद ठुकराकर जो राजनीतिक गलियारों को संदेश दिया था, उसके बाद से ये बात बिहार की राजनीति में जोर पकड़ने लगी कि नीतीश कभी भी पाला बदल सकते हैं। वे फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं क्योंकि उनके और आरजेडी के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। शंकाएं ये जताई जाने लगी कि वे लालू प्रसाद के हस्तक्षेप से, बढ़ते प्रभाव से बेचैन हैं और कुछ अलग हटके करना चाहते हैं। जब लल्लन सिंह को उन्होंने हटाया था, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय से ये शंकाएं बल लेने लगी। ये लोगों को खतरा महसूस होने लगा कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी जल्द अलग होने वाले हैं और नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। लल्लन सिंह को इसी कारण से हटाया गया जो बताया गया लोगों को कि उनकी नज़दीकी लालू से बढ़ रही थी। उनको हटाने के बाद नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद जब ये बातें ज़्यादा फैलने लगी तो अभी 3 दिन पहले लालू प्रसाद और तेजस्वी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और अपनी शंका उनके सामने रख दी। सूत्र बताते हैं कि नीतीश ने कहा कि आप अभी जानते क्या हैं। यह सही बात है कि जब तक नीतीश कुमार खुद न बोलें तब तक कैसे पता चलेगा कि नीतीश क्या करने जा रहे हैं। लगभग 40-45 मिनट लालू और नीतीश की बातचीत हुई। तेजस्वी वहाँ मौजूद थे और उसके बाद फिर से ऐसा लगा कि मामला शांत है। तेजस्वी ने बाहर आकर पत्रकारों को यही बताया कि जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी उम्मीदवार किसी सीट पर खड़ा होगा वह दोनों पार्टियों का ही उम्मीदवार होगा। लेकिन अगले दिन उन्होंने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी को बहुत बड़ा झटका दिया। उनके मंत्री चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया और आलोक कुमार को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर अपने कई बयानों से और अपने सचिव के पाठक से संबंधों को लेकर बड़े चर्चा में रहे थे। के पाठक ऐसे अधिकारी थे, जब से वो चंद्रशेखर मंत्री बने थे उनसे उनकी टकराव लगातार चलता रहा था।
ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे नीतीश कुमार को कई बार पत्रकारों के सामने थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। तो जब आज लालू मिलकर गए हैं और अगले दिन मंत्री को हटा दिया गया तो शंकाएं होना स्वाभाविक था। आलोक कुमार को मंत्री बनाया गया। खास बात यह थी कि सिर्फ आरजेडी के मंत्री को हटाया गया, जेडीयू को किसी मंत्री को नहीं हटाया गया। चंद्रशेखर को गन्ना विभाग दे दिया गया, आलोक कुमार को शिक्षा विभाग। के पाठक विवादित अधिकारी थे, उनको वापस ले आए। ये अभी घटना लोगों के बीच आशंकाएं पैदा कर ही रही थी कि अगले दिन पटना से बिहार के सभी अखबारों में पहले पेज पर स्वास्थ्य विभाग का एक फुल पेज विज्ञापन छपा। खास बात, उस विज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्री का कहीं जिक्र तक नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम, चर्चित मंत्री, जो रात में अचानक अस्पतालों पर छापा मारते हैं और अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सख्त नजर रखते हैं। उनके इस कदम को वहां की जनता बेहद पसंद कर रही है। इस सब के बावजूद अचानक एक विज्ञापन आता है, उस पर डिप्टी सीएम का फोटो नहीं है। पूरे पेज के विज्ञापन पर कहीं स्वास्थ्य मंत्री का नाम तक नहीं है। ये शंकाओं को बल देने वाला विज्ञापन था। नीतीश कुमार का वो कदम था जो आरजेडी की नींद उड़ाए, लालू को परेशान करे, तेजस्वी को दुविधा में डाले। दुविधाएं अभी यहीं खत्म नहीं होती। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपनी कार्यकारिणी घोषित की और उनमें कई सांसदों को बाहर कर दिया। लल्लन सिंह को कोई पद नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के जो एक नेता वहां थे, धनंजय सिंह, जिनको सभी जानते हैं, उनको भी हटा दिया गया। ये जिस तेजी से क्रम चला है, घटनाक्रम, उससे बिहार की राजनीति में आशंकाओं का बादल मंडराता रहा। लोगों को लग रहा था कब क्या होगा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बयान आए और उनमें जो प्रमुख था गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उन्होंने कहा अगर जेडीयू की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो इस पर विचार किया जाएगा। अमित शाह यूं ही कोई बयान नहीं देते, यूं ही कोई बात नहीं कहते, और इस तरह की बातचीत तो वो कहते ही नहीं कभी। तब लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार करवट बदल सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। वे कभी भी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इसको लेकर किसी को खबर नहीं। एक दिन अचानक जेडीयू के सारे विधायकों को पटना आने का आदेश हुआ। पटना आने का आदेश विधायकों को, बिहार को लेकर नीतीश गृह मंत्री अमित शाह का बयान, नीतीश कुमार की संशय पैदा करने वाली गतिविधियां, ये पर्याप्त थीं कि कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार में वो होने वाला है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या वास्तव में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वास्तव में नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं? ये बात कोई बताने को तैयार नहीं, और कुछ भी छनकर बाहर नहीं आ रहा। आज अचानक वे राज्यपाल से मिलने चले गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक राज्यपाल से मिलने जाना फिर से वो खटकने लगा। फिर से चैनल वाले दौड़ पड़े और लोगों को लगा कि नीतीश कुमार कुछ कर जरूर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं है। क्या वो ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने अपनी नई कमेटी में अपना मुख्य सलाहकार बनाया है केसी त्यागी को। वे प्रवक्ता भी बने हुए हैं। केसी त्यागी ने पत्रकारों को कहकर कुछ चीजें साफ की। अब आपको बताते हैं कि है क्या इनकी गतिविधियों के बीच में, ये सब क्या चल रहा है। 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े नेता, जिसको समाज का हर वर्ग सम्मान देता है, कर्पूरी ठाकुर, उनकी जयंती पर सभी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सभी
24 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए यह कहा जाता है कि उनका अपना कोई ठोस वोट बैंक नहीं है, इसीलिए 24 तारीख को वे अति पिछड़ों का इतना बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं जिससे लोगों को लगे कि नीतीश कुमार एक ताकतवर नेता है, उनके साथ भी एक ठोस वोट बैंक है। ये अति पिछड़ों को इकट्ठा करना, इसके लिए उन्होंने सारे विधायकों को क्षेत्र में दौड़ा दिया है और जो लोग अपना काम पूरा कर चुके हैं वे पटना आ रहे हैं। कई विधायक अभी भी क्षेत्र में हैं और 24 तारीख को एक विशाल रैली, विशाल कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड करने जा रहा है। कार्यक्रम आरजेडी भी करेगा, कांग्रेस भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी कर्पूरी ठाकुर को याद करेगी, लेकिन नीतीश कुमार जो कार्यक्रम करेंगे वो अपनी ताकत दिखाने वाला कार्यक्रम है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की जयंती को इस अवसर के लिए चुना कि अपनी ताकत दिखाएं। इसी कारण जो सारे विधायक दौड़ कर आ रहे हैं पटना, इससे शंका पैदा हुई कि होने क्या वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या नीतीश सचमुच बीजेपी के साथ जाने वाले। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि वो 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर अपने होने वाले कार्यक्रम के लिए विधायकों को लगातार दौड़ा रहे हैं और उनके विधायक पटना भी आ रहे हैं। आज जब राज्यपाल से मिलने अचानक नीतीश पहुंचे तो जो शंकाएं जाहिर की जा रही थी, सच्चाई ये पता चली कि बिहार में 5 कुलपति नियुक्त किए जाने हैं। इसी सिलसिले में वे राज्यपाल से विमर्श करने राजभवन गए थे। कुलपति की नियुक्ति बड़ा महत्वपूर्ण होता है और सरकार भी ये चाहती है, सत्तारूढ़ पार्टी ये चाहती है कि कुछ कुलपति उनके विचारधारा के या उनकी सहमति से भी बने। इसीलिए आज वो वहाँ गए थे और जब वो बाहर निकले राजभवन से तो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पत्रकारों से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हर घटना जिस तरह से हो रही है वो तेजस्वी और लालू की नींद उड़ा रही है। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नीतीश आखिर कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, इनकी रणनीति क्या है, इनके मन में क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं कि लोगों को लग रहा है, मीडिया को ऐसा लग रहा है, लेकिन नीतीश वही कर रहे हैं जो लालू जी के साथ उनका पहले से तय हो गया। उनको मालूम है कि क्या होने वाला है, लेकिन नीतीश का जो कदम है, हर कदम शंकाएं पैदा कर रहा है और ये शंकाएं बढ़ा ही रहा है। अब कांग्रेस की रैली होने वाली है 30 जनवरी को, जिसमें नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया। राहुल गांधी की इस रैली में नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं अभी ये तय नहीं है, ये उन्हें खुद ही तय करना है। लेकिन अगर वे जाते हैं तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और ये स्पष्ट होगा कि नीतीश इंडिया गठबंधन को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। वे मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में टक्कर देने की पूरी रणनीति बनाने में जुटे हैं। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, जिसकी धूम पूरे देश में है, निश्चित है कि इसका प्रभाव होगा ही और इसकी काट भी बिहार में लालू और नीतीश को ही ढूंढनी है। वे इस प्रयास में हैं कि इसके प्रभाव को कैसे कम किया जाएगा, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी, ये 30 जनवरी की रैली भी तय करेगी जो राहुल गांधी आयोजित करने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश अभी तक की जो शंकापूर्ण उनकी गतिविधियां हैं, इसके बावजूद ये स्पष्ट है कि वे इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हो रहे। वे मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कमजोर करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये था हमारा विश्लेषण जो बिहार की पिछले एक हफ्ते की नीतीश कुमार की गतिविधियों पर था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।